दोस्तों नमस्कार। मोदी जी के दिन बड़े खराब चल रहे हैं इस समय। एक तो हर नैरेटिव उनका फेल हो रहा है और जो भी दाव खेलते हैं वो दाव चकनाचूर हो जाता है। आज ही खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड के दौरे पर जा रहे हैं। वायनाड का मतलब जहां पर भूस्खलन में सैकड़ों घरों की तबाही हुई, लोग मारे गए। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ तत्काल वहां पहुंच गए थे, जबकि वहां सुरक्षा कर्मियों ने उस समय उन्हें नहीं आने के लिए कहा था। पी विजयन जो वहां केरल के मुख्यमंत्री हैं वो भी राहुल गांधी के बाद वहां पहुंचे। तब तक राहुल गांधी ने वहां पर न सिर्फ दौरा किया बल्कि 100 घरों के निर्माण का भी दायित्व अपने हाथों में ले लिया। यानी कांग्रेस पार्टी 100 घर बनाएगी वायनाड में, ये वादा करके ही नहीं आए पर काम भी चालू हो गया। वहां पर एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काम पर लगे हुए थे। ये राहुल की राजनीति है। मैं इसको नई कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस और एनएसवाई को नए ढंग से चुनाव करा करके आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने बहुत पहले ही ये योजना बनाई थी, लेकिन बीच में वो चीजें डिस्टर्ब हुई। ये जो दाव है राहुल गांधी का, इसने नरेंद्र मोदी की हवा निकाल दी है। दरअसल मैं थोड़ा सा तफसील से जाऊं इस मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी ने कल ही, माने सरकार ने कल ही फैसला लिया कि मोदी जी वायनाड जाएंगे। और ये खबर जैसे ही राहुल गांधी को मिली, आजकल राहुल गांधी के सरकार के भीतर सूत्र बहुत काम कर रहे हैं। ईडी कब छापेमारी करने वाली है, सरकार क्या फैसला ले रही है। और कोशिश तो ये थी नरेंद्र मोदी की कि वो वायनाड जाकर के वहां कोई आर्थिक सहयोग का, आर्थिक सहायता का बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि वायनाड की सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी है। प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, तो मोदी जी की कोशिश ये थी कि वहां प्रियंका गांधी को थोड़ा कमजोर किया जाए और बड़ा दिल दिखाया जाए। वैसे भी आजकल साउथ इंडिया में वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में एक सीट बीजेपी ने जीती भी है, तमिलनाडु में भी इस बार वोट बैंक उनका बढ़ा है, अच्छा खासा हुआ है। और इधर आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका सहयोग है, वहां पर भी वो चुनाव लड़े थे। तो कोशिश हो रही है कि कर्नाटक से थोड़ा और नीचे जाकर के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर मजबूत आधार बनाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही उनको अपनी गुगली में फंसा लिया और मजे लेते हुए राहुल गांधी ने लिखा। देखिए, राहुल गांधी को बहुत लंबे समय तक राजनीति में और इस पूरी आईटी सेल वाली, सोशल मीडिया ट्रोलिंग वाली प्रक्रिया ने उनको बच्चा बना करके रख दिया था। फिर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाने लगा और अब राहुल गांधी उन तमाम चीजों से उबर चुके हैं, काफी पहले ही उबर चुके हैं। और जब लोग गम में मजे लेने लगे तो आप समझ जाइए कि फिर वो व्यक्ति सब कुछ के परे हो चुका है। राहुल गांधी इस समय मजे ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के। राहुल गांधी ने रात में ही ट्वीट किया कि वाह मोदी जी, बहुत अच्छा, वायनाड जा रहे हैं, सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद। लेकिन आप वहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और मेरी उम्मीद है कि आप वायनाड में राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे और पैकेज देंगे। पहले ही क्लीन बोल्ड मोदी जी सोचे तो ये थे कि वहां जाने के बाद कोई बड़ा ऐलान करेंगे। राहुल गांधी ने तो फंसा दिया। अब आप करेंगे भी तो श्रेय राहुल गांधी लेकर के जाएंगे। क्या करें बेचारे, इन दिनों समय ही ऐसा चल रहा है। एक तरफ तो नायडू भी, नीतीश कुमार भी, और अब तो अनुप्रिया पटेल से लेकर के चिराग पासवान, ये भी आंखें दिखाने लगे। जो कुछ बचा था उसे ओम बिरला और जगदीप धनखड़ साहब चौपट करने पर लगे हुए हैं। ये अपने उस मूड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मोदी जी तो समझ गए कि वो 240 पर हैं, कमजोर विकेट पर हैं, इसलिए अब एक अकेला सब पर भारी कहना भूल गए हैं। बीजेपी की सरकार, हालांकि वो उन्होंने कभी बीजेपी की सरकार नहीं कहा, वो मोदी सरकार ही कहते थे, लेकिन आजकल एनडीए की सरकार कहने लगे हैं। अपने आप को बड़ा चेंज किया उन्होंने। लेकिन
जिस ओम बिरला को उन्होंने लोकसभा स्पीकर बनाया, जगदीप धनखड़ साहब तो ऑलरेडी उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनका मोड चेंज नहीं हुआ। पहले दिन लग रहा था कि चेंज होगा राहुल गांधी के भाषण पर, जब राहुल गांधी लगातार चौके और छक्के मार रहे थे। उस समय तो चाणक्य महोदय ने क्लास लगा दी ओम बिरला की कि साहब हमको आप प्रोटेक्ट कीजिए, और आप खुली छूट दे रहे हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बीच में हस्तक्षेप करते हैं। तो ओम बिरला को समझ में आ गया कि नहीं भाई, अभी तो मालिक का ही हुक्म बजाना है, जैसा इशारा हो वही करना है, तो आप समझ लीजिए। उसके बाद ओम बिरला भी आ गए पूरे मूड में, और राहुल गांधी को अनंत फनन में कि आप तो बाइट कैसे दे सकते हैं, ये तो मेरा प्रोमाइस है और इसके अंदर मैं जो चाहूंगा वही होगा, मेरी अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कोई आपसे मिल भी नहीं सकता। तो राहुल गांधी से, किसानों से जो उनसे मिल चुके थे, सफाई कर्मियों से मिलते थे, बाद में उन्होंने मना कर दिया कि साहब मछुआरे नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी को क्या है, ऑफिस में नहीं मिलेंगे तो पार्लियामेंट के बाहर मिलेंगे, आप कहां तक रुकेंगे। फिर जगदीप धनखड़ अपने रो में आ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बोल दिए कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, इतने सीनियर आदमी को। और जया बच्चन से कह बैठे कि आप तो बुद्धिहीन हैं, आप सेलिब्रिटी हैं तो क्या हुआ, आई डोंट केयर। और ये जो स्थितियां हैं, उसने मोदी जी को बेचारे को फंसा के रखा हुआ है। ऊपर से खिलाड़ी भी विनेश फोगट के मामले में थू थू हो गई, 100 ग्राम कैसे, आपने कुछ नहीं किया। वहां पर जो पीटी उषा है उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसने कायदे से ऑब्जेक्शन नहीं किया। इस पे ही किरकिरी हो गई, क्योंकि विनेश फोगट इस समय फाइनल में थी, गोल्ड मेडल लेकर के आने वाली थी, कम से कम सिल्वर तो मिलता ही। तो उस पर भी मोदी जी फंस गए। और एक और लड़की जो जिसने सिल्वर मेडल जीता, वो राहुल गांधी से मिलने पहुंच गई मेडल के बाद। मोदी जी ने उसको बधाई दी। इधर भक्त मंडली बहुत दिखा रही थी कि देखिए वो तो वहां पर पूजा पाठ करती है, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के लिए उसका परिवार पहुंच गया, उस पर भी बेचारे फंस गए। और इधर जो जेवलिन थ्रो में चोपड़ा ने जो बाजी मारी, सिल्वर जीता, और उसकी मां ने कह दिया कि जो जीता पाकिस्तान का खिलाड़ी वो तो मेरे बेटे जैसा ही है। तो यहां पर भी नीरज चोपड़ा वाले मामले पे भी मोदी जी श्रेय नहीं ले पाए, वरना श्रेय लेने की तो पुरानी आदत है उनकी, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। लेकिन इधर वायनाड जाने का, मणिपुर तो आज तक नहीं गए। वायनाड में कुछ ऐलान करते, कुछ पैकेज देते, तो मोदी जी वहां स्पेस खोज रहे थे। मणिपुर में तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेस गायब ही हो गया। जम्मू कश्मीर में तो वहां चुनाव ही नहीं लड़ा रहे, तो ढूंढ रहे थे आसरा थोड़ा दक्षिण की तरफ। और यहां वो गुगली मारी कि क्लीन बोल्ड हो गए कि मोदी जी जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका वायनाड जाने के लिए, लेकिन अब आप देखने के बाद तो कम से कम राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे ही। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की तो भी फंसे, और घोषित कर भी दी तो सारा श्रेय राहुल गांधी लेकर के जाएंगे। स्मृति ईरानी गायब हो गई हैं, हालांकि वो वायनाड में ताल ठोक नहीं थी राहुल गांधी जब चुनाव मैदान में थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी नहीं जाएंगी क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। तो मोदी जी जहां प्रियंका गांधी को फंसाना चाहते थे, राहुल गांधी ने गुगली में उनको ही फंसा दिया। अब वायनाड में जो वायनाड की जनता प्यार करती है राहुल गांधी को, जो कतई मायूस नहीं हुई राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद भी, वो एक ही जगह से रह सकते थे, रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली से पुराना नाता है पूरे गांधी परिवार का। तो यहां जो वायनाड में फंसाना चाहते थे प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी दोनों को, लेकिन मोदी जी उल्टा ही फंस गए। और हालात ये हैं कि अब ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। देखना ही ये है कि मोदी जी कहीं ऐसा ना हो कि जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल करते हैं। कितने कैमरे लेकर के जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा, किस किस एंगल से वीडियोग्राफी होगी, किस किस एंगल से फोटोग्राफी होगी। तो जो लोग अभी कहते कि राहुल गांधी को वहां फोटोग्राफर नहीं लेकर के जाना चाहिए, मोदी जी देखते हैं क्या करने के लिए जाते हैं। क्या मोदी जी वहां फोटो नहीं खिंचाएंगे? और मोदी जी तब जा रहे हैं जब राहत बचाव कार्य वहां संपन्न हो चुका है।
हिम्मत तो आपको ये करनी चाहिए कि राहत बचाव कार्य के बीच में जाते। चलिए खैर, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी मामला है, लेकिन जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, एलओपी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, वो राहुल गांधी तो कम से कम पहुंचे थे वहां। और राहुल गांधी ने वहां जो काम कर दिया है, वायनाड की जनता खुश है। वायनाड की जनता तो थोड़ा सवाल कर रही थी, पहले थोड़ा मायूस थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था कि वायनाड को 2 सांसद मिल रहे हैं, हम भी वहां रहेंगे, बराबर सेवा में हाजिर रहेंगे, रायबरेली में भी रहेंगे, प्रियंका रायबरेली में भी रहेंगी। तो वायनाड और रायबरेली के लोग तो बड़े खुशनसीब हैं कि दो और दोनों गांधी परिवार के दोनों भाई बहन एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इमोशनली उनसे जुड़े हुए हैं और दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी जीत वायनाड की, लेकिन मोदी जी को तो राहुल गांधी ने फंसा दिया है। देखना है क्या होता है। शुक्रिया।